आपका अपना चैनल क्रॉन कैरियर प्लानर झंझारपुर में। तो पीछे क्लास डायरेक्शन को देख रहे थे, उसी में कुछ टाइप्स के साथ आपके साथ आया हूं। तो आइए और देखते हैं कि आज का जो टाइप है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मेरे वीडियो के साथ आप बने रहिए लास्ट तक। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। जैसे क्वेश्चन दिया आपका कि m d से पूरब है, m जो है वो d से पूरब है। इसके बाद दे रहा है आपका कि f d से दक्षिण है, f d से दक्षिण है। फिर दे रहा है और k f से पश्चिम है, k जो है वो f से पश्चिम है। तो m k से किस दिशा की ओर है? m जो है वो k से पूछ रहा है, m k से किस दिशा की ओर है। आइए बनाते हैं। आप पीछे क्लास में मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे तरीके से नोटिस किए होंगे सारे क्वेश्चन को। उसी टाइप से देखते हैं क्वेश्चन को। जैसे d से पूछ रहा है, d से पूरब में कौन है? तो m है। तो मेन बिंदु यहां पे रख लेते हैं। मेन बिंदु यहां पे कौन बैठा है? तो d बैठा है। इसके पूरब में कौन है? तो m है। पूरब मेरा कौन सा होगा? तो दायां हाथ जिधर मेरा होता है वो मेरा पूरब, एंड बायां हाथ जिधर होता है वो मेरा पश्चिम होता है। ये आपको अच्छे तरीके से पता होगा। तो देखिए d से पूरब में कौन है? m है। तो d से पूरब कर लेते हैं यहाँ पे किसको? तो m को बैठा देते हैं। इसके बाद फिर दे रहा है कि d से दक्षिण में कौन है? f है। d से दक्षिण में, तो d का दक्षिण कौन सा होगा? नीचे होगा। इसको ये नीचे f दक्षिण जो है, d से दक्षिण में कौन है? f है। इसके बाद दे रहा है फिर f से पश्चिम में है कौन? तो k f से पश्चिम है। तो f के पश्चिम में कौन है? k। तो f का पश्चिम कौन सा होगा? इस साइड होगा। यहाँ पे कौन है? k है। तो m k से किस दिशा में है? k से m की दिशा पूछ रहा है। k से यहाँ से इसकी दिशा पूछ रहा है ये m। तो k से m की दिशा यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हम k के पास सेंटर पॉइंट्स को काटते हैं, k के पास अगर सेंटर पॉइंट को काटते हैं तो ये ऊपर, k के ऊपर जो है ये उत्तर होगा आपका। फिर इस साइड आपका पूरब होगा, इस साइड आपका पश्चिम होगा और इस साइड आपका दक्षिण होगा। तो यहाँ देखिए इसके बीच में ये चल रही है लाइन, इसके बीच में ये लाइन चल रही है। तो इसके बीच में लाइन आपका जो आ रहा था, जैसे ये जो आया है, आप पीछे क्लास में अच्छे तरीके से पढ़े होंगे यहाँ कि ये अगर पूरब होता है, यहाँ पे ये पश्चिम हुआ आपका, फिर ये ऊपर उत्तर हुआ और नीचे आपका दक्षिण हुआ। तो इस बीच का जो क्वेश्चन पूछ रहा था, आपको बताए थे अच्छे तरीके से कि इस बीच का जो क्वेश्चन आएगा वो आपका जो आएगा आंसर वो पूरब और उत्तर आएगा या फिर उत्तर और पूरब आएगा। इसी प्रकार इस बीच में अगर पूछ दे तो पूरब और दक्षिण आएगी या तो दक्षिण और पूरब आएगी। इसी प्रकार इस साइड भी होगी और इसी प्रकार इस साइड भी होगी। तो सेम पैटर्न्स जो इस पार चलेगा वो इस पार भी आपको वही पैटर्न्स आने वाली है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए सेम उसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन में शो अप हो रहा है कि इस बीच में आपका आंसर आ रहा है, इस बीच में आ रहा है, बीच से ही निकाल रहे हैं। तो m के पास हम पहुंच रहे हैं। तो आपका आंसर क्या होने जा रहा है? तो उत्तर और पूरब, उत्तर और पूरब, उत्तर और पूरब, या फिर इसको आप पूरब और उत्तर भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन आपका है, ऑप्शन में आप देख सकते हैं दक्षिण पश्चिम ये तो नहीं होगा, उत्तर और पश्चिम ये तो और नहीं होगा। इसके बाद आपका दे रहा थर्ड उत्तर और पूरब। तो थर्ड ऑप्शन आपका पुट आउट हो रही है और फोर ऑप्शन तो ऑलरेडी आप काट दीजिए। तो इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन देखते हैं और प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे वीडियो के साथ आप बने रहिए लास्ट तक। आज का जो क्वेश्चन हम लेके आए हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपके एग्जाम जो आने वाला है, जैसे बैंकिंग की बात करें या फिर एसएससी की बात करें, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि पूरब और दक्षिण पश्चिम हो जाता है, पूरब और दक्षिण जो है वो आपका
पश्चिम हो जाता है। फिर है क्वेश्चन, तो उत्तर और पूरब क्या हो जाएगा? पूरब और दक्षिण की चर्चा किया है पीछे, जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन जो देखे थे उसमें आपका उत्तर और पूरब आया था आंसर, उसी के अनुसार उसी बेस्ड पे क्वेश्चन आधारित है। जैसे यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, ये आपका क्या होता है? तो पूरब होता है कंप्लीट, दायां हाथ, और बायां हाथ आपका क्या होता है? तो पश्चिम होता है, यही ना। फिर आपका ऊपर जो है ये आपका उत्तर होता है और नीचे आपका जो है वो आपका दक्षिण होता है, यही है। इसके बाद इस बीच में जो है ये पॉइंट्स, ये जो होने जा रहा है आपका उत्तर और पूरब, उत्तर और पूरब, यही ओके है। फिर ये पॉइंट्स इस बीच में जो होता है ये आपका पूरब और दक्षिण होता है। फिर ये पॉइंट जो आपका है, ये वाला पॉइंट बीच का, ये आपका पश्चिम और दक्षिण होता है। फिर ये पॉइंट जो आपका है ये उत्तर और पश्चिम होता है, यही है। इसी के अनुसार यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा आपका कि यदि पूरब और दक्षिण को पश्चिम हो जाता है, पूरब और दक्षिण पश्चिम हो जाता है, पूरब और दक्षिण, ये वाला पॉइंट्स ये बोल रहा है कि ये क्या हो जाता है? तो पश्चिम हो जाता है। पूरब और दक्षिण जो है ये पश्चिम हो जाता है, तो उत्तर पूरब क्या हो जाएगा? तो ये उत्तर पूरब क्या होगा? आगे देखिए, इसको जो आपको बनाना है, जैसे पूरब और दक्षिण, यहां पे नोटिस करना, थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ दीजिए। पूरब और दक्षिण ये क्या कर रहा है? तो ये पश्चिम हो जाता है। यहां से देखिए ये पॉइंट जो आगे बढ़ रही है, पॉइंट जो बढ़ रहा है, ये पॉइंट्स मेरा सबसे पहले आपको हम बताए थे कि जब भी वो राइट टर्न लेगा या फिर लेफ्ट टर्न लेगा तो 90 डिग्री हमेशा वो टर्न लेती है, 90 डिग्री हमेशा टर्न लेती है। इसके बीच में जैसे यहाँ पे उत्तर है और यहाँ से ये टर्न लेगा, ये तो हमेशा टर्न जो लेगी वो मूव जो करेगी, मूव मतलब घूमना, ये जो घूमेगी वो हमेशा 90 डिग्री पे रोटेट करेगी। उसी अनुसार इस बीच में जो रोटेट होगा वो आपका 45 डिग्री का और यहाँ पे 45 डिग्री का रोटेट होगा। तो उसी अनुसार यहाँ देखते हैं कि पूरब और दक्षिण ये जो है यहाँ से, तो ये मेरा 45 डिग्री, इसके बाद यहाँ से जो ये रोटेट कर रहा है ये मेरा कितना 90 डिग्री। इसको अगर हम प्लस करते हैं 90 और 45 को अगर हम प्लस कर लेते हैं तो यहाँ पे मेरा 5 और ये 9 और 4 कितना 13, 135 डिग्री रोटेट कर रही है। किधर से? तो क्लॉकवाइज से। किधर से? तो क्लॉकवाइज। ये मेरा इधर है और इस तरीके से अगर हम घूमेंगे, यहाँ पे हम हैं और इस तरीके से जो अगर हम घूमेंगे तो ये हम क्लॉकवाइज देखिए घूम रहे हैं, कंप्लीट है। तो क्लॉकवाइज ये रोटेट कितना कर रही है 135 डिग्री। उसी के अनुसार अगर हम देखते हैं तो उत्तर और पूरब को अगर जो हम रोटेट करेंगे, उत्तर और पूरब को अगर हम रोटेट करेंगे तो 135 डिग्री मुझे रोटेट करनी है। तो यहाँ से 45 ये हो गया और इसको ये 90 ले लीजिए, तो 90 और 45 कितना 135। तो आपका आंसर जो होने जा रहा है वो आपका दक्षिण आंसर होगा। तो यहाँ पे उत्तर और पूरब क्या होगा? तो आपका आंसर होगा क्या? दक्षिण। दक्षिण कंप्लीट। आते हैं आपका जो टाइप होगा वो डिग्री बेस जो टाइप पढ़ेंगे उसमें अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो डिग्री बेस का जो आपका टाइप होगा वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टाइप है, उस टाइप को अच्छे तरीके से पढ़ना है और एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा उस टाइप में आती है। तो उस टाइप के साथ अच्छे तरीके से देखना है तो मेरे वीडियो के साथ आप बने रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितना भी मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन दिया आपका कि एक आदमी 6 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। एक आदमी जो है वो 6 किलोमीटर पूरब, यहां अंडरलाइन कर देते हैं, पूरब की ओर जाता है तथा उसके बाद दक्षिण, अंडरलाइन करते जा रहे हैं मेन पॉइंट्स को,
दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर टहलता है। यहाँ से 6 किलोमीटर पूरब से स्टार्ट किया था, फिर दक्षिण की ओर रोटेट करेगा और कितना 5 किलोमीटर टहलता है। इसके बाद दे रहा है कि पुनः वह पूरब की ओर, यहाँ अंडरलाइन कर लेते हैं, पूरब की ओर मुड़कर 6 किलोमीटर टहलता है। 6 किलोमीटर फिर टहलता है। इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़कर, यहाँ देखिए उत्तर की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर टहलता है। तो आरंभिक बिंदु से अभी वह कितनी दूर है? आरंभिक बिंदु से पूछ रहा है कि वह कितनी दूर है। आपका ऑप्शन दे रहा है 5 किलोमीटर, सेकंड ऑप्शन है आपका 12 किलोमीटर एंड थर्ड ऑप्शन है आपका 13 किलोमीटर एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका 17 किलोमीटर। आइए बनाते हैं क्वेश्चन को। एक आदमी मुख्य बिंदु से पूरब की ओर जाता है। सबसे पहले मुख्य बिंदु से ये कहां जा रहा है? पूरब की ओर। तो यहां कर लेते हैं और ये पूरब मेरा इस साइड होता है, सही है। तो पूरब की ओर चलता है कितना? तो वो 6 किलोमीटर जाता है। कंप्लीट है। फिर तथा उसके बाद दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर टहलता है। दक्षिण, यहाँ पे ध्यान देना है थोड़ा सा कि दक्षिण की ओर मुड़कर, बाएं और दाएं का यहाँ पे चर्चा नहीं किया जा रहा है, सिर्फ पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण कर रहा है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। दक्षिण जो बोल रहा है तो यहाँ पे है मेन बिंदु इसका, यहाँ है, यहाँ पे पॉइंट्स पे ये बैठा है। इसके बाद ये इसका पूरब हो गया, इस साइड बैक इसका पश्चिम, ऊपर आपका उत्तर और नीचे इसका दक्षिण हो रहा है। दक्षिण मतलब क्या? तो दाएं तरफ मुड़कर 5 किलोमीटर टहलता है। तो दाएं जो मूव करेंगे दक्षिण, ये राइट मूव होगी और कितना होगा? तो 90 डिग्री का मूव होगा। तो यहाँ पे ये राइट मूव हो रहा। राइट करने का मतलब क्या? तो ये दक्षिण मूव हो रहा। कंप्लीट। इसके बाद वो कितना टहलता है? 5 किलोमीटर। तो ये जो है आपका होने जा रहा है कितना? तो 5 किलोमीटर। ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं, फिर वह पूरब की ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाता है। फिर ये पूरब की ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाता है। फिर पूरब इसका किधर हो गया? तो इस साइड हो रहा। ये कितना कर रहा है? तो 6 किलोमीटर पूरब। इस साइड से ये यहां से राइट टर्न लिया दक्षिण, तो नीचे गया 5 किलोमीटर टहला। फिर यहां से पूरब जा रहा है। पूरब कहने का मतलब क्या? तो ये बायां टर्न ले रहा है, लेफ्ट टर्न ले रहा है। लेफ्ट मतलब क्या? लेफ्ट टर्न लिया, पूरब की ओर मूव किया। यहां से वो कितना टहलता है? तो आपका 6 किलोमीटर। ठीक है। इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़कर 5-10 किलोमीटर टहलता है। इसके बाद उत्तर की ओर मुड़कर वह कितना? तो 10 किलोमीटर टहलता है। ऊपर आपका ये 10 किलोमीटर टहलता है। ऊपर आपका जो है ये यहां से यहां कर लेते हैं, ये राइट टर्न और आपका दक्षिण। फिर ये ऊपर की ओर मतलब उत्तर की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर टहलता है। अब जो यहां से ये टर्न ले रहा, उत्तर की ओर ले रहा है, ये आपका उत्तर की ओर ले रहा उत्तर, और ये जो टर्न ले रही है वो आपका क्या ले रही है? तो लेफ्ट टर्न ले रही है। ये कितना चल रहा है आपका? 10 किलोमीटर। ठीक है। इसके बाद दिया तो आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूर पर है? आरंभिक बिंदु से, बिंदु हम स्टार्ट कहां से किए थे? यहां से। यहां से इसकी दूरी पूछ रहा है, ये 10 किलोमीटर, ये कितनी दूरी पर है? तो यहां से इसको हम मिला लेते हैं, सही है। ये पॉइंट्स पे, ये पॉइंट से ये पॉइंट्स की दूरी पूछ रहा है कि ये कितनी दूरी पर है। चलिए आगे बनाते हैं, इसको देखते हैं। अगर हम इसको यहां से मिला ले, कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है। इसको अगर हम मिला लिए तो ये मेरा 6 किलोमीटर था, तो ये भी आपका 6 किलोमीटर ही होने जा रहा है। ये 6 तो ये भी आपका 6। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये पॉइंट्स यहाँ पे कट रही है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है। ये पॉइंट्स आपका कट रहा है, तो ये 5 किलोमीटर है, तो यहाँ भी आपका ये 5 किलोमीटर होगा, और 5 किलोमीटर आपका यहाँ अप आ जाएगी, मींस ऊपर, और 5 किलोमीटर आपका डाउन। बीच सेंटर में आपका ये कटिंग हो रहा है, तो 5 और 5 मिलके कितना हो गया? 10 किलोमीटर। तो ये जो आपका लेंथ है ये कितना का हो गया? 10 किलोमीटर का। आगे देखिए, अब आरंभिक बिंदु यहाँ है और ये पॉइंट से मुझे मिलाना है। अब आगे देखते हैं, तो ये पॉइंट्स अगर हम यहाँ मिला लिए तो ये 6 किलोमीटर और ये मेरा
6 किलोमीटर, 6 और 6 कितना हो रहा है 12 किलोमीटर, और ये 5 किलोमीटर दिया तो 12 का स्क्वायर कर लेंगे और यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर लेंगे, वो सारे रूट में जाएगा। इसके बाद अगर हम निकालते हैं, अगर हम यहाँ पे यहाँ देखिए इसको अगर हम निकालते हैं तो ये 6 और प्लस 6 तो ये कितना 12 किलोमीटर हो गया। और ये लेंथ को अगर हम लेते हैं तो ये लेंथ मेरा कितना है आपका तो 5 किलोमीटर, यही है। अब इसको अगर हम सॉर्ट आउट करते हैं तो ये रूट में जाएगा तो आपका ये 12 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे ये 5 का स्क्वायर आ जाएगा, यही है। इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो ये 12 और 12 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो कितना होता है मेरा 144, और यहाँ पे ये 5 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 25 हो रहा। अगर हम इसको काटेंगे, इसको अगर हम प्लस करते हैं तो कितना आएगा 169, इसको काटेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका 13 किलोमीटर। तो ये जो इसका लेंथ जो है यहाँ से आरंभिक बिंदु से इसकी लास्ट पॉइंट पर, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 13 किलोमीटर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो आंसर आपका आ जाएगा कितना 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर ऑप्शन नंबर 3। चलिए इसी टाइप के क्वेश्चन के साथ देखते हैं, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया कि 5 गांव A, B, C, D और E इस प्रकार स्थित है। 5 गांव है जो कि A, B, C, D और E है। फिर है इस प्रकार स्थित है कि B A के उत्तर में है, B जो है वो A के उत्तर में है। समझ रहे हैं क्वेश्चन को। फिर यहाँ पे दिया कि C जो है वो B के पूरब में है, B के पूरब में कौन है तो C है। फिर यहाँ दे रहा है कि E A के पश्चिम में है, A के पश्चिम में कौन है तो E है, तथा D E के दक्षिण में है, E के दक्षिण में कौन है तो D है। तो यहाँ पे दे रहा है C D के किस ओर स्थित है, C जो है वो D से पूछ रहा है, D से किस ओर स्थित है। आइए बनाते हैं क्वेश्चन को। 5 गांव है आपका A से लेके E तक। यहाँ पे फिर इंट्रो दिया A के उत्तर में, A के उत्तर में कौन है तो B है, A के उत्तर में, तो A यहाँ ले लेते हैं मेन बिंदु पे, इसके उत्तर में कौन है तो B है, इसका B उत्तर है, A का उत्तर ऊपर गया वो क्या है तो B है। फिर यहाँ क्वेश्चन दे रहा है, यहाँ B के पूरब में कौन है तो C है, B के पूरब में कौन है C है, तो B के पूरब, यहाँ पे B का पूरब कौन हो जाएगा इस साइड दाएं साइड, इस साइड कौन है तो C है आपका। फिर यहाँ है A के पश्चिम में कौन है तो E है, E A के पश्चिम में है, A के पश्चिम में, A के पश्चिम में कौन है तो E है, A का पश्चिम किधर होने जा रहा है इस साइड, इसका A के पश्चिम में कौन है तो आपका E है, तथा D E के दक्षिण में है, E के दक्षिण में, E के दक्षिण में कौन है तो आपका D है, E के दक्षिण में, दक्षिण E का दक्षिण कौन नीचे आ जाएगा, यहाँ पे D है, E के दक्षिण में कौन है तो D है, E के दक्षिण में D है। तो D के C जो है, C D के अपेक्षा पूछ रहा है, C D के किस ओर स्थित है, D से C किस ओर स्थित है। तो यहाँ पे अगर हम मिला देते हैं इस साइड देखिए तो D जो है D के अपेक्षा C किस ओर स्थित है। अगर हम D के पास कटिंग कर ले तो कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा, D के पास अगर कटिंग कर ले तो D का ये राइट हैंड हो गया, मींस ये पूरब इस साइड हो गया आपका पूरब। इधर से देखिए दिख रहा है यहाँ से, जैसे D के पास हम कटिंग किए तो D का इस साइड पूरब हो गया, इस साइड इसका पश्चिम हो गया, ऊपर इसका उत्तर हो गया और नीचे इसका दक्षिण हो गया। तो इसके बीच में यहाँ पे कटिंग हुई है, इसके यहाँ देखिए इसके बीच में ये लाइन जा रही है, ये लाइन, तो ऊपर इसका D का ऊपर उत्तर है और दायां इसका पूरब है। तो आंसर क्या आपका होने जा रहा है उत्तर और पूरब। आंसर आपका जो आएगा वो आपका आंसर आएगा उत्तर और
पूरक। ऐसे ही वीडियो के साथ आप मेरे साथ बने रहिए। तो आज का क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपका जो आगे टाइप होगा वो डिग्री बेस्ड टाइप होगा। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, ताकि मेरा जो जो वीडियो अपलोड होगा वो नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और किसी तरह का प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स बॉक्स में जाके आप कमेंट्स कीजिए। हम अगला वीडियो जो लेके आएंगे उसमें आपके क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।